बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पार्ट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो असाइनमेंट नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड 0438 है और इसकी जो लास्ट डेट है 20 जनवरी 2023 है और असाइनमेंट 2 की 15 फरवरी 2023 है। तो इन दोनों को मिला के असाइनमेंट 1 ही करार दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी 2023 है। तो आज हम इस वीडियो में असाइनमेंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो थियोरेटिकल इन नेचर है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और आई थिंक इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 या 5 होंगे। हम देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। मेरे हिसाब से ये कंसर्न होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कंसर्न्स क्या है? आई डोंट नो इफ someone has knowledge about cancers, non-profit making cancers, please let us know in comment section by dropping your valuable suggestions or advice on it. So let's start. What is meant by profit making concerns or organization? So a non-profit making concern may be a social welfare concerns or organizations which has aims of welfare of society like clubs, social welfare associations, etc. Or a charitable organization which may be in the form of hospital, educational institution, libraries, etc. सो बेसिक पर्पस क्या है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स का? वो बेसिकली यहाँ सोशल वेलफेयर कंसेप्ट पे बेस करती है या चैरिटी के कंसेप्ट पे बेस करती है। मकसद दोनों का क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि क्या मकसद होता है कि सोसाइटी की या जो पीपल ऑफ द सोसाइटी है उनकी वेलफेयर की जाए बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सर्विसेज। सो टू शो ऑफ नेशनल पोजीशन एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस, इन्होंने भी अपनी जो पीरियोडिक परफॉर्मेंस होती है या अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उन्होंने भी दिखाना होता है। तो उसको दिखाने के लिए इट प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स अलॉन्ग विद बैलेंस शीट्स, यानी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो क्या करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो पीरियोडिक परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए हम बनाते हैं। द एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द सोसाइटी ओवरऑल वेयर इट इज सिचुएटेड, जहाँ ये होती है। दूसरा हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज स्पेशल सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज द आइटम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी या कंसर्न होते हैं, सब्सक्रिप्शन उसके होते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन सेल आउट करते हैं, उसके अगेंस्ट उनको इन रेवेन्यू होता है, आप ये कह लें रिसीट्स होती हैं। इनकम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। इट इज अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग मेंबरशिप, जैसे मैंने आपको बताया। मेंबरशिप्स कैन बी मेंटेन आइदर पार्शियली पेमेंट, दैट इज half yearly, quarterly, or even monthly, or one-time payment for whole years as advance. Separate accounts are being operated for every member. तो यहाँ एडिशन कर सकते हैं कि वो एक साल के लिए भी एडवांस पेमेंट करके मेंबरशिप ले सकते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी वो ले सकते हैं। इसको हम स्पेशल सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो मेंबर की कंसेप्ट में होते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई अपने जैसे कोई क्लब है या कोई लाइब्रेरी है, तो इसके अगेंस्ट कोई वो मेंबरशिप के अलावा अपनी बुक्स को रेंट पे देते हैं, तो वो उनकी दूसरी का इनकम होगी, वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन में नहीं होगी। जनरल एंट्री इसकी क्या होगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू मेंबर नेम अकाउंट। तीसरा पार्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी? लेगेसी क्या है? ये भी एक स्पेशल आइटम है किसका? नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। इट इज रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम डिजीज पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हर विल, यानी कोई शख्स अपनी कोई प्रॉपर्टी का या सारी प्रॉपर्टी उसको कोई पोर्शन अपने विल के जरिए किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है, तो उसको हम लेगेसी कहते हैं। दिस मनी डज नॉट कम अंडर द हेड इनकम, rather it becomes the part of receipt side under the receipt and payment account। कह रहे हैं इसको हम इनकम नहीं करार देते,
तो इनकम मैंने किसको कहा था, सब्सक्रिप्शन को हम इनकम कह सकते हैं क्योंकि वो इनका सोर्स ऑफ इनकम है। इसको हम लेगेसी को सोर्स ऑफ इनकम नहीं कहते, बल्कि ये इसको हम रिसीट कहेंगे, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की किस साइड पर, आपकी डेबिट साइड पर अपीयर होगी। फर्दर इट इज इट्स नेचर इज नॉन अकरिंग, इट यानी ये एक ही दफ़ा होती है, रिपीटेडली नहीं होती, क्योंकि हर आदमी को बार बार नहीं मरता। एक आदमी अपनी डिजीज़ के बाद वन टाइम ही अपनी जो है प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो उसको डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट, इट इज़ ऑफ स्पेशल डोनेशन। जनरल एंट्री क्या होगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टू लेगेसी अकाउंट। तो दूसरा क्या है, चौथा हमारा जो पास पार्ट है इसका, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। It is one of the methods used to ascertain the profit or loss of a business whose affairs are based on single entry system। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को जो बिजनेसेस या एंटरप्राइजेस अख्तियार किए हुए हैं, यानी वो डबल सिस्टम पे नहीं चल रहे, तो वो क्या करते हैं, अपना जो प्रॉफिट या लॉस है उसको डिटरमिन करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड लाइक बैलेंस शीट, इट इज यूजफुल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल इज अवेलेबल। कह रहे हैं उसी वक्त आपके लिए यूजफुल है इफ यू हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इंफॉर्मेशन। अगर नहीं है तो either both not provided, then collecting data about assets and liabilities at start and end of the year is inevitable। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पास एसेट एंड लायबिलिटीज है उसके बारे में आपने डाटा कलेक्ट करना है, और वो किस पोजीशन पे होगा, स्टार्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी और उसकी क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये इंफॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू बी sit with the owner of the business to ask some information and call for giving some information regarding the asset and liabilities uh, to the point of closing and opening। तो आगे चलते हैं, फिर हम इस कंटेक्स्ट पे फिर जो हम इंफॉर्मेशन की रोशनी में जो हमें गैदर्ड होती है या प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या उसकी बनाते हैं ताकि हम उसमें से जो वैल्यू ऑफ कैपिटल है वो फाउंड कर सकें। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। द फॉलोइंग सोर्सेज में यूज टू गेट डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट्स एंड लिक्विडिटीज। पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस जो होती है, कैश बुक ऑफ द एंटिटी, लिस्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में प्रिपेयर विद द सपोर्ट ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। एक्चुअल स्टॉक टेकिंग, यानी आप जाएं उसको स्टॉक काउंट करें कितना है। तो ये चौथा था, तो ये आई थिंक पांचवा होगा, तो मैंने गलती से लिखा हुआ है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। बी, तो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, अ सिस्टम दैट जनरलाइजिंग द मॉनेटरी ट्रांसैक्शन विद ड्यूअल इफेक्ट मैकेनिज्म दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। सिंगल में ऐसा नहीं होता, लेकिन डेबिट में आपने ट्रांजैक्शन के जितने ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं उसको आपने मेंशन करना होता है। किस कैटेगरीज में, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट शोज द ऑपोजिट aspect of the same financial transaction which is recorded under the label debit. Further, debit side is occupied left side of the T account and credit on right side. Here dual effect means at least two accounts involved at the time of recording journal entries। यानी कंडीशंस क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम में कि आप जब भी किसी ट्रांजेक्शन को की जर्नल पास करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसकी एटलीस्ट टू अकाउंट्स तो लाजमी होने चाहिए। अदरवाइज एक जो जर्नल एंट्री है उसमें 2, 3, 4 अकाउंट्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो लेकिन जो इसकी मिनिमम कंडीशन है वो क्या है, उसके 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। फिर यहाँ हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करना चाहें, सजेशन देना चाहें, एडवाइस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।